करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो प्लीज, वरना आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और एक और चीज जो मैंने शेयर करनी थी कि वो आई एम थैंकफुल टू दोस्त जिन्होंने अपनी बुक्स मंगवा ली हैं और अपनी किट भी मंगवा ली है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आई होप कि मटेरियल आप लोगों को मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला तो मे भी आज या कल में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। जो मेन चीज है वो यही है कि जो मैं फेसबुक पे देख रही हूँ माशाल्लाह, जो लोग वर्क कर रहे हैं उनका चेंज नजर आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि वाकई वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन बाकियों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको स्टार्ट करें, अपने स्कूल्स में शेयर करें, वीडियोस शेयर करें, लिंक्स शेयर करें। ऑटोमेटिकली आप याद रखिएगा कि आपका एक सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो है सबसे मेन ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली फिर एडमिशन में भी फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है इसमें न्यूज पीरियड भी था, तो मैंने कहा पहले न्यूज पीरियड को हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली उसको मैं एक्सप्लेन अभी कर दूंगी आपके साथ। न्यूज पीरियड जो है इसको वैसे तो नॉर्मली हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे होते हैं, हम स्टोरी टेलिंग करा रहे होते हैं या हम कोई राइम्स फॉनिक्स करा रहे होते हैं। तो न्यूज पीरियड इज बेसिकली आप ये समझ लो जैसे कोई किसी को न्यूज दी जाती है, हम नॉर्मली टेलीविजन पे देखते हैं। तो वो एक तो ये होता है कि आप न्यूज दे रहे हैं, एक ये है कि आप बच्चों से न्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीच जो है वो बच्चों में कब डेवलप होता है, जब बच्चा उस स्टेज पे आता है जब वो वोकल होता है, जब वो वर्बल होता है, जब वो कम्युनिकेट करता है, जब वो डिस्कशंस करता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो यही है न्यूज पीरियड। और ये अर्ली ईयर्स में, जब बार बार हम बात करते हैं ना अर्ली ईयर्स की, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है, या उनके लिए ये जो आप कह लें कि एक एज होती है, ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है कि इस टाइम पे आप बच्चे को कहते हैं ना कि वोकैबुलरी भी दे सकते हैं, आप बच्चे को जो है वो स्पोकन सिखा सकते हैं, आप बच्चे को जो है वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, स्टेज फोबिया खत्म कर सकते हैं। और यही पीरियड है जब आप बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो जीरो भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है वो कोशिश ये करें कि इस टाइम पीरियड को जो है यूटिलाइज करें। इस प्लीज को टीचर्स को बुला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेज जो है ये क्या है कि इसमें आप और हमेशा याद रखेगा इंफॉर्मेशन हमेशा वो दीजिए वो जो रियल होती है, जो रियल होती है, ठीक है। रियल से मुराद ये है कि जो फैक्ट्स पे बेस करती है। एक वो जो फेरीलैंड की स्टोरीज, या आप कह लें एक जो होता है ना झूठ पे मुबन्नी जो कहानी है, वो कोशिश करें कि वो मत सुनाए बच्चों को। जब भी कोई स्टोरी सुनानी है, जब भी कोई फेरी टेल सुनानी है, कोशिश ये करें कि रियलिटी बेस्ड हो, हकीकी हो। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर आप रियल स्टोरीज में अगर आप डॉक्टर देखिए मरियम मुर्सली ने कहा है कि द चाइल्ड इज द ओनली प्रिजर्वर ऑफ लैंग्वेज, कि बच्चा जो सुन रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आप ये माइंड में रखेंगे कि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलप होगी वो आपसे और मेरे से ही होगी, बच्चे ने जो वोकैबुलरी जो है उसकी एनहांस होनी है वो आपसे और मेरे से ही होनी है, बच्चे की जो एक्सेंट उसने लर्न करना है वो आपसे और मेरे से ही सीखना है। तो यहाँ पर क्या हो कि वो प्रिजर्व कर रहा है, वो लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहा है, वो लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाद में जो जब इनपुट है तो फिर ही आउटपुट है। यानी कि लैंग्वेज को कभी भी लाइट नहीं लेना कि हाँ जी जैसे मर्जी हम क्लास में बच्चों से बात कर ले, मैटर नहीं करता। जैसे मर्जी हम एक्सेंट रखें, जैसे मर्जी हम लहजा रखें, जैसे मर्जी हम अल्फाज का चुनाव करें, जैसे मर्जी हम जो है वो आप कह लें बस क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना है तो ये मेरी मर्जी की मैं जैसे बोलूँ, मैं चीख के बोलूँ मैं। तो लेकिन याद रखिएगा कि बच्चा जो है वो प्रिजर्व कर रहा है आपके एक्सेंट को, आपके लहजे को, आपके अल्फाज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाद में उसने इम्प्लीमेंट भी इन्हीं अल्फाज को करना है जो उसने सुनना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूज पीरियड को, इसलिए थोड़ा सा हम कहते हैं कि न्यूज पीरियड को जब आप प्रॉपर डिजाइन कर लेते हैं, जैसे सर्कल टाइम है, सर्कल टाइम में भी बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर आपका यही है कि एट द एंड जो है वो आपने बच्चे को कोई ना कोई लर्निंग देनी है, तो न्यूज पीरियड का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका बच्चा क्योंकि प्रिजर्वर है, ही इज गोइंग टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, ही इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द लैंग्वेज, और आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। उसने बाद में वही लफ्ज बोलने जो उसने सुनने हैं, वही लहजा बोलने जो उसने सुनना है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कॉन्शियस रहना है। अच्छा, न्यूज पीरियड में
मतलब देखिए रीडिंग भी आ जाती है। अब रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बुक्स बच्चे के सामने लेकर आ रहे हैं। न्यूज़ पीरियड में स्टोरी टेलिंग भी आ जाती है, न्यूज़ पीरियड में आपकी राइम्स फॉनिक्स भी आ जाती है, न्यूज़ पीरियड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ सकती है, आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है देखिए स्टोरीज, राइम्स, सॉन्ग्स, लाइब्रेरी कॉर्नर, आई स्पाई गेम। आई स्पाई गेम होती है कि आप आंखों पे हाथ रखते हो और आप कहते हो कि आई स्पाई विद माय लिटिल आईज, विल यू प्लीज टेल मी द वर्ड व्हिच बिगिंस विद लेटर सी। ठीक है, आप आंखें बंद करते हो, बच्चे से कहते हो कि मैंने आंखें बंद की हुई, और आप जल्दी से अपने सराउंडिंग में देखो कि कोई ऐसा वर्ड जो लेटर सी ख से स्टार्ट होता हो। तो वो अगर आपको कहता है कि जी कैबिनेट है, या कोई भी वर्ड बताते हो, तो इसका मतलब है कि दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। आई स्पाई गेम में आप कहते हो कि विल यू प्लीज टच द थिंग व्हिच आर रेड इन कलर। I spy with my little eyes. Can you please touch the things which are red? के कुछ ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, वो स्टोरी का कि उस स्टोरी का लेवल क्या है। स्टोरी के लेवल से मुराद ये है कि आप कोई एजुकेशनल स्टोरी सुना रहे हैं, आप कोई इस्लामिक स्टोरी सुना रहे हैं, आप कोई मतलब, और याद रखिएगा स्टोरी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने स्टोरी सुनाई और दैट्स ऑल। नो, स्टोरी सुनाने के बाद फिर स्टोरी सुननी भी है, ठीक है? कि वो जो वो जो लैंग्वेज आपने दी है, उसमें से बच्चे ने कितने परसेंट एब्जॉर्ब किया, और बस में वीक में जो है ना वो कराना है, या कोई एक्टिविटी करवानी है, तो फ्राइडे को थोड़ा सा आप बच्चों को रिलैक्स करके कुछ इस तरह की एक्टिविटीज बीच में जरूर डालें। एक फ्राइडे को आपने स्टोरी डाल दी, एक फ्राइडे को आपने लाइब्रेरी कॉर्नर डाल दिया, एक फ्राइडे को आपने व्हाट्सएप एक्टिविटी डाल दी, कि ये तमाम वो चीजें हैं कि जो आपको टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा बोर भी हो जाता है। तो न्यूज़ पीरियड में जो एरियाज कवर हमने करने हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया कि स्टोरीज के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइम्स के थ्रू। अब देखिए राइम्स है, फॉर एग्जांपल हेड शोल्डर कि राइम्स भी इस तरह से सिलेक्ट की जाए जिसके थ्रू बच्चे को आप लैंग्वेज दे रहे हैं। देखिए लैंग्वेज डेवलप करना बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप इसको समझे तो। लेकिन क्योंकि हम इसको एज अ वो ले रहे होते हैं, क्या कहते हैं कि पता नहीं इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी, तो यही आपकी राइम्स, यही आपकी स्टोरीज, यही आपकी छोटे छोटे सॉन्ग्स, यही आपकी बुक्स के थ्रू ही आप अपने बच्चे को मैक्सिमम वोकैबुलरी भी दे सकते हैं और उनकी लैंग्वेज भी डेवलप कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट यू नो न्यूज़ पीरियड, ठीक है? आई होप कि जिनको किताबें मिल गई हुई हैं, वो जब ओपन करेंगे तो न्यूज़ पीरियड का टॉपिक उनके पास मौजूद है। अब इसके बाद जो है मेटल इंसेट्स, मेटल इंसेट्स जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लैंग्वेज डेवलप स्पोकन में हेल्प करेगा। हम अगर वोकैबुलरी बास्केट की बात की थी, तो वो आपको स्पोकन में हेल्प करेगा। अगर हमने पहले जो है वो कार्ड्स, नोमेनक्लेचर कार्ड्स, क्लासिफाइड कार्ड्स, हमने जितनी भी चीजों की डिस्कशन की है, ये क्या है, वर्बल लैंग्वेज आपके बच्चों की डेवलप करेगा, तो मतलब कि बोलने में। अब अब जो हम एक्टिविटी करेंगे, दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग, यानी कि राइटिंग बिफोर राइटिंग। प्ले ग्रुप में आपके पास बच्चा आता है, नर्सरी में आपके पास बच्चा आता है, बच्चे की फाइन मोटर्स की प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आप राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटीज करवाएंगे। राइटिंग बिफोर राइटिंग की एक्टिविटीज में जो अभी मटेरियल है, उसमें आपका बैटल सेट्स आ जाता है, हैंड कार्ड्स आ जाता है, और मूवेबल अल्फाबेट। ये तीन वो मटेरियल है जो आपके बच्चे को राइटिंग बिफोर राइटिंग में हेल्प करेगा। अब मटेरियल में मेटल सेट जो है ये मैंने इसकी वीडियोस वैसे आप लोगों से शेयर कर दी हुई है। यहाँ पर जो है मेटल सेट्स में जो है वो आपके 10 फ्लैट मेटल्स होते हैं, जो पेयर बेस्ड होते हैं, जैसे मैंने अभी पिक्चर भी आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है? ये पिक्चर, ये जो रेड पोर्शन है, इसको हम जो है, ये इनर है इंसेट, और ये आउटर है, ठीक है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ।
अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये मॉन्टेसरी मेटल्स जो है ये कंसिस्ट करते हैं 10 फ्लैट मेटल्स पे, स्क्वायर्स होती है ये, और इन स्क्वायर्स के अंदर मेटल की शेप बनी हुई होती है, कटआउट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कटआउट्स क्या करते हैं कि ये होते हैं तो सेम शेप्स है, ये आपको फिक्सेशन में भी हेल्प करेगा, या मतलब आप फिक्सिंग ऑफ शेप्स करवाते हैं, जैसे पजल्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही वाला मटेरियल जो है आपको बाद में कलरिंग के लिए, पेंसिल होल्डिंग के लिए भी यूज हेल्पफुल है। अच्छा, ये मेटल इंसेक्ट्स जो है ये ऑब्वियसली इनके कलर्स अगर आप देखें तो आपका जो आउटर है दैट इज रेड इन कलर, और इनर जो है दैट इज ब्लू इन कलर। और इसको अपने व्हाइट पेपर के ऊपर पहले आप जब एक्टिविटी करवाएंगे आप आउटर के थ्रू करवाएंगे, ठीक है, जो जो जिसके अंदर फ्रेम है, क्योंकि उस वक्त तक बच्चे को आउटलाइन का नहीं पता, तो उसके अंदर ही वो स्क्रेबलिंग करेगा, उसके अंदर ही वो कलरिंग करेगा, ठीक है। तो उसमें क्योंकि वो होल्ड किया होगा, तो उसको अगर वो नॉर्मली अगर वो आप मेटल नहीं रखते तो वो पूरे पेज पे जो है वो कलर कर रहा होगा, लेकिन जब आप प्रॉपर मेटल के थ्रू करवाएंगे तो वो उसके अंदर अंदर ही जो है वो कलरिंग करेगा। अच्छा, पहले और जब आपका बच्चे की पेंसिल ग्रिप प्रॉपर हो जाएगी, देन आप उसको इनर की तरफ लेकर जाएंगे, जो उसका इनर पार्ट है। इसमें क्या है कि इसमें आपकी शेप की रिकग्निशन भी है, इसमें आपकी डिफरेंट यानी कि कलर्स के थ्रू, जैसे यहाँ पे आप देखें, ये आप कलर्स की रिकग्निशन सकते हैं, और यहाँ पर इस एक्टिविटी में जो है ये इसका प्रॉपर वे है, ठीक है, होल्ड करने का। अच्छा, इसमें पहले आप आउटर से प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके अंदर कलरिंग करवाएंगे, जब उसमें आपको लगेगा बच्चे की पेंसिल होल्डिंग काफी होगी, देन आप उसको ये वाला देंगे। इसमें यहाँ पर क्या है कि शेप उसको अपनी मर्जी की उठाने दें, उसके पास एक चॉइस है। अच्छा, यहाँ पर जो याद रखिएगा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपने बच्चे को फ्री टू चूज, यानी कि ऐसा नहीं कि नहीं मैंने कहा सर्कल है तो आपने सर्कल ही कलर करना है, नहीं। अगर वो ट्राइंगल उठाना चाहता है, वो हेक्सागोन उठाना चाहता है, वो ओवल उठाना चाहता है, इट्स हिज और हर चॉइस कि वो जो शेप उठाना चाहे उसको उठाए, उसको कलर करे, क्योंकि जब वो अपनी चॉइस से उठाएगा तो ऑब्वियसली उसको अपनी चॉइस से उसको वो यूटिलाइज भी प्रॉपर करेगा। तो ये इसका प्रॉपर वे है। अच्छा, इसमें ये अभी जो आप लोगों के लिए जो मेटल इंसेक्ट्स मंगवाए वो हमने विदाउट फ्रेम्स मंगवाए, ये वैसे इसकी वुडन फ्रेम होती है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जब आएगा तो ये फ्रेम्स दे, क्योंकि फ्रेम्स के आने से चार्जेस है वो बहुत एक्सपेंसिव, तो आप लोगों ने इसको बहुत सेफ रखना है। जब जिनके पास आ चुके आई होप कि पहुंच चुका होगा, मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो ये जो है ये आपने इसको बहुत सेफ रखना है, क्योंकि इसके वैसे वैसे आप खुद भी बॉक्स बनवा सकते हैं, खुद भी फ्रेम बनवा सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये हमने इसलिए हमने फ्रेम्स नहीं दिए हुए आपको कि आप फ्रेम्स भी खरीदें। इस तरह से आप खुद से बॉक्स बनवा सकते हैं कि जिसमें वो फिक्स हो जाए। पहले आप इसके अंदर जो है वो कलरिंग करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये आउटर आप इनर करवाएंगे। आउटर का फायदा ये होता है कि जब आप कलर कर रहे हो तो बच्चे को एक स्टॉक मिल जाता है, यानी कि बाहर निकलने का रास्ते से कलर जब वो करे तो बाहर नहीं निकलेगा। और अंदर जब कलरिंग करने के बाद ये वाली शेप्स आएंगी तो बच्चे ये इंसेक्ट 1 के थ्रू हुआ है, इंसेक्ट 2 के थ्रू, यानी कि यहाँ पर सारे आपके इंसेक्ट करके डिफरेंट जो है ना आप देख सकते हैं। आप बच्चे को डिफरेंट शेप्स बनवा सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि जी ये तो इतना इतना अच्छा बच्चा नहीं किया हुआ, तो कोई तरफ भी बच्चा, हाँ, कलरिंग का कॉन्सेप्ट देते हुए आप उनको बता सकते हैं कि दे हैव टू गो अप एंड डाउन, यानी कि एक आप स्ट्रोक उसको जरूर सिखाएंगे, यू हैव टू गो साइड टू साइड, ठीक है, साइड टू साइड जाना है उसने, अप एंड डाउन जाना है उसने, राउंड एंड राउंड जाना है। जो भी आपने यहाँ पर आप उसको टिप देंगे कि उसने अपनी जो कलरिंग का मेथड है उसको किस तरह से फॉलो करना है, कि मेटल रखने के बाद वो साइड टू साइड वाली कलरिंग करेगा तो ऑब्वियसली ये वाली कलरिंग आएगी। अगर वो अप एंड डाउन पे जाएगा तो ये वाली आएगी। तो इससे ये होगा कि एक उसको यहाँ पर ही एक कलरिंग का कॉन्सेप्ट, एक कलरिंग में मतलब ग्रिपिंग का कॉन्सेप्ट, और एक वो कहते हैं ना कि एक आउटलाइन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होगा कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये मेटल सेट का फायदा है कि ये वो एक्टिविटी है जो राइटिंग बिफोर राइटिंग है। पेंसिल पकड़ा के एबीसी लिखवाने से पहले आप उनको ये एक्टिविटी करवाएंगे, देन आप उनके हाथों में पेंसिल देंगे, ये याद रखिएगा। आते ही जो प्ले ग्रुप को आप लाके कॉपियां लिखवाना शुरू कर देते हैं ना, दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। अच्छा, इसके बाद अब ये जो है मेटल सेट का जो एम है, तो इसमें होल्डिंग ऑफ पेंसिल है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर राइटिंग है, आप राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ है, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही है। इसके अलावा आई हैंड कोऑर्डिनेशन है कि बच्चा ऑटोमेटिकली आई हैंड उसकी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एज आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इयर्स करके बच्चे के साथ जो है वो आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है, ठीक है। अब हम जाते हैं सैंड पेपर कार्ड की तरफ। दूसरा जो है वो सैंड पेपर कार्ड है। सैंड पेपर कार्ड्स के जो एक्टिविटी है, इसमें एक तो ये है कि आपने राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। सेकंड, सैंड पेपर कार्ड्स के थ्रू आप
उनको रूट लेटर्स, ग्रास लेटर्स और स्काई लेटर्स का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का, यहाँ पर जो सैंड कार्ड बने हुए हैं, ये अगर आप देखेंगे, मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ, ये आपके जो वाउल्स है ये ब्लू जो है वो कटआउट के अंदर है, और जो आपके कॉन्सोनेंट्स है वो आपके रेड के अंदर है। ये सब कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स है। तो इसमें सैंड कार्ड्स के थ्रू आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही देंगे, राइटिंग फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसके साथ साथ आप उनको वाउल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। आप उनको जो है वो ग्रास लेटर, रूट लेटर, स्काई लेटर का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो सैंड पेपर कार्ड्स एक्टिविटी का सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस लिया तो आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ राइटिंग बिफोर राइटिंग, नो। कॉन्सोनेंट्स जो है इसमें रेड कलर में है, वाउल्स जो है इसके ब्लू कलर में है। अच्छा, ये एक्टिविटी क्या रिकग्नाइज करवा रही है, अगर इसका इसका मकसद देखें तो इसकी इसमें रिकग्निशन हो रही है स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे कि आपने बच्चे से लेफ्ट पाम जो है वो कार्ड पे रखवाना है, जॉइन टू फिंगर टू राइट, देन आपने राइटिंग फॉर्मेशन गो राउंड एंड स्टॉप। ए है तो गो राउंड एंड स्टॉप, गो अप कम डाउन, ठीक है। ब है तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप कम डाउन एंड मेक अ टमी। ड है तो मेक कर्व फर्स्ट देन गो अप। तो ये फॉर्मेशन आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगती है, तो ऑटोमेटिकली आप देखें उसको अप डाउन, गो राउंड, यहाँ पर तो फाइन मोटर स्किल डेवलप हो, अपने बच्चे को सैंड कार्ड्स कराने हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ये देखिए कि राइटिंग के लिए बच्चा पेंसिल लिखता है तो पेंसिल ऐसे ही नहीं चलती ना, पेंसिल के लिए मूवमेंट जरूरी है। और मूवमेंट किसकी जरूरी है, आपकी फाइन मोड, आपके रिस्ट की मूवमेंट, आपके फिंगर्स की मूवमेंट, आपके हैंड की मूवमेंट। तो ये इनके थ्रू जो है वो आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, आपकी जो है वो राइटिंग फॉर राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपका बच्चा जो है वो याद रखिए कि अगर आप सैंड कार्ड्स के थ्रू उनको बताते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, गो राउंड एंड स्टॉप, स्टार्ट फ्रॉम 8-10 दफा अगर वो इसकी प्रैक्टिस कर लेता है, तो जब आप उसके हाथ में पेंसिल देंगे तो वो उठाएगा और फौरन से सी लिख लेगा। ठीक है, अगर डी के लिए आप कहते हैं सी बना के देन गो अप डाउन, तो वो याद रखिएगा कि आपका बच्चा अगर सी लिखेगा ऊपर जाएगा और फौरन, ये फौरी तौर पे जो है आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस, अगर आपने कॉन्सेप्ट जो है इसे, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट उनको क्लियर किया हुआ है कि आपने राइटिंग फॉर्मेशन में उसके उसकी रेस्ट इस चीज को कबूल कर गई हुई है कि सी बनाने के लिए मुझे राउंड जाना है, डी बनाने के लिए मुझे राउंड जाने के लिए ऊपर जाना है, नीचे आना है, तो आप याद रखें कि आपको जब पेंसिल हाथ में पकड़ाएंगे ना, तो उसकी मूवमेंट कितनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि राइटिंग में ए लिखने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि उसने एक लिखने के लिए किस तरफ टर्न करना है, उसने पी लिखने के लिए किस तरफ टर्न करना है, उसने डी लिखने के लिए किस तरफ टर्न करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर द एक्टिविटीज फॉर राइटिंग बिफोर राइटिंग, कि आपने फौरन जो राइटिंग से पहले अगर आप इन चीजों पर प्रैक्टिस करवाने के बाद आप पेंसिल देंगे, तो मैं आपको बहुत यकीन से कहती हूँ कि आपका बच्चा फौरी तौर पे जो है वो राइटिंग पे आ जाएगा। अच्छा, अब एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने जब आपके पास सैंड कार्ड्स होंगे तो आपने, अब ये देखिए, ये आईज क्लोज करवा के आप इसकी या ब्लाइंड फोल्ड लगा के आप कोई भी लेटर बच्चे को दे सकते हो। आप बच्चे से कि he or she has to feel that लेटर कि कौन सा लेटर उसके हाथ में है, तो वो अब उसमें कौन सी डोमेन उसकी डेवलप होगी, उसका ब्रेन, उसकी कॉग्निटिव डोमेन। तो ये वो एक्टिविटीज है, ये वो है जो जिसको हम राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करती है बच्चे को रिटर्न के लिए। पहले हमने, जैसे फिर से मैं कहूंगी, पहले जो हमने बात की थी वो एक्टिविटीज थी, क्लासिफाइड कार्ड्स है या नोमेनक्लेचर कार्ड्स है, ये तमाम हेल्प करते हैं रीडिंग में। मेटल इंसेट्स, सैंड कार्ड्स और मूवेबल अल्फाबेट, ये आपको हेल्प करती है राइटिंग बिफोर राइटिंग। आपने राइटिंग से पहले बच्चे को जो है वो इसकी प्रैक्टिस करवानी है, या आप देख लें कि इसको इसको डिफरेंट लेटर्स रख के आप इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये सैंड कार्ड्स ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में जो है ये वाउल्स है, ये आपके जो है ये आपके स्काई लेटर्स है, ये आपके ग्रास लेटर्स है, और ये आपके रूट लेटर्स है, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ सैंड लेटर कार्ड्स, इनका क्या मकसद है, तो वोकैबुलरी जो उस लेटर के थ्रू आप बच्चे को दे रहे हैं, रिटन की उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और इनडायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर राइटिंग कार्ड्स। आपने एट द एंड जब बच्चे ने राइटिंग करनी है, तो राइटिंग बिफोर राइटिंग के लिए जो है वो आपको करवाया जाता है। और इसकी जो एज है दैट इज 3.5 ईयर, यानी कि 3.5 साल के बच्चे को आप जो है वो ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब उम्मीद करूंगी, लाजमत है, आई डोंट नो, कुछ जगहों पे छुट्टियां शायद हो चुकी होंगी, कुछ जगहों पे भी वहाँ पे मुझे पता है एबटाबाद साइड पे जो समर वेकेशन नहीं होती है फर्दर, और उस साइड पे भी मेरा ख्याल आप लोगों का जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता होगा लोकेशंस का। लेकिन जिनके स्कूल्स ओपन है वो काइंडली इन चीजों पे फोकस करें
के जो है आप इन इन इन, इन जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो एरियाज हैं उन पे हम प्रॉपर वर्क कर सकें। जी सर, मेरा ये हो गया क्लियर। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। एक सेकेंड। मैंने अभी क्लोज किया जी। ये भी आपकी ये भैया अब खत्म हो गया। अब आप लोगों ने कोई सवाल वगैरह करने हो तो प्लीज ये मैं दोबारा से इसको दे देती हूँ। ये आपका न्यूज पीरियड, ये मैंने आप लोग के साथ उनकी तमाम साइट्स जो है वो शेयर कर दी हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। अब प्लीज कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिए, फिर हम आगे। जी, आई होप राइटिंग बिफोर राइटिंग की 3 बेसिक एक्टिविटीज है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ये सब सवालात में चाहूंगी। आवाज नहीं आ रही? सही आवाज किसी को भी नहीं आ रही है? किसको प्रॉब्लम है? जी मैम, मुझे तो आ रही है, अब बाकी का आइडिया नहीं है। ये सुफा कैंपस को नहीं आ रही मेरा ख्याल है। जी, जिनको आ रही है वो जरा थम्स अप करें, मुझे आइडिया हो कि ऐसा तो नहीं कि बाकी किसी को भी नहीं आई। तो मतलब मैं किसी एक कास्ट को ही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। अब आप लोगों ने इससे रिलेटेड कोई सवाल करना हो या आपको कोई क्लियर हुआ हो या कोई चीज अच्छी लगी हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी, जी अगर मैं आवाज 2 से 3 सबको आ दिन रही है एक्टिविटी तो इसलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हो जाए कुछ क्वेश्चन। अदरवाइज तो फिर मैं 10 एक्टिविटीज करवा के खत्म कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। जी अगर सभी को आवाज आ रही जी है सर। तो किसी किस्म के क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर लीजिए, अभी से रिलेटेड है या कोई प्रीवियस आपका कोई रहता है तो उससे रिलेटेड कर लीजिए। प्रीवियस अगर कोई टॉपिक है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ मुझे लगता है। अब मोंटेसरी किट जो है मैम कितने कैंपस अभी तक दे चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैम कैसी हैं आप? क्या खैरियत है, आप सुनाएं। मैम वो मैंने आपसे ये पूछना था, वो जो हमने ट्रांसफ़र किए थे, जो अमाउंट थी वो हमने की, जो हमने ट्रांसफ़र की थी अमाउंट, वो हमने की थी इसमें हेड ऑफ़िस में की थी। तो हेड ऑफ़िस वालों में से अभी तक वो आपको रिसीव नहीं हुई, तो उसके का मतलब कि कब तक फिर हमें मिलेगी? सर इसको जरा प्लीज चेक करके मुझे बताइएगा। वो बाकी मैम वो मैम दो मैटर सॉल्व हो गया, कल का वो हो जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया करके फिर मुझे बता जाएगा सर। दें। उसके अलावा कोई है बात तो वो कीजिए। बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना मटेरियल मंगवा लीजिए, अपना मटेरियल मंगवा लीजिए, ठीक है।
देखिए फायदा जरूर अपनी होंगे तो आप एक्टिविटी करवाएंगे ना, और फिर वेकेशन के बाद फिर वही मसला जी होगा जी कि जी मैम, burden। जी मैम। और बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना मटेरियल मंगवा लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, बुक्स मंगवा लीजिए। अली आपको बुक्स मिल गई है? जी मैम बुक्स मिल गई हैं। अब बुक्स खोलेंगे ना तो आपको और तरह से मजा आएगा देखने का इंशाल्लाह। जी मैम। मैम जो आप टॉपिक मतलब कि जो आपने करवाया भी चुकी हैं वो भी मैम जैसे हमें सीखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है क्योंकि वो बस है ना, तो हम उनको उनके रीड आउट करके और आपकी हेल्पफुल होगा, और जिन्होंने नहीं लेना वो हमें इन्फॉर्म कर दे कि आपने नहीं लेना, ताकि फिर आपका भी टाइम ना जाया हो, हमारा भी टाइम ना जाया हो। क्या ख्याल है सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा मैम, ऐसा है कि नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो 9 बजे का टाइम डिसाइड किया गया, ताकि फ्राइडे होने की वजह से अब तो छुट्टियां भी हैं, तो इजीली 9 बजे का टाइम जो है वो डिसाइड किया गया। टाइम मुझे बता दे सर, जी कर 9 बजे का, 9 बजे का। 9 बजे ठीक होगी फिर, 9 से 10। चले ठीक जी, किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली कीजिएगा। प्लीज आस्क क्वेश्चंस, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट टाइम से टॉपिक्स पढ़ा दूंगी अगर आप लोगों ने सवाल नहीं करने तो। बच्चों से रिलेटेड पूछ लिया करें, कोई होमवर्क टास्क, कोई आप लोगों को जो हम कोई क्लास में कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस होती, सब कुछ गुड है। कोई भी एरिया टू इम्प्रूव शेयर कर सकते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग। समर कैंप किसी स्कूल ने किया है? जी जी सर वाजिद, जी जी नेक्स्ट टाइम से फिर मैं टॉपिक्स पढ़ा दूं, मेरा ख्याल मुझे लगा यही रहे। है ना, टॉपिक्स पढ़ा दूं। मुझे ये होता है कि 3 टॉपिक से ज्यादा मैं टॉपिक्स ना डालूं कि वो लाजमत है, सिर्फ फीडिंग तो नहीं करनी ना, इसका इम्प्लीमेंट का भी जरूरत है कि इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे वो भी बताएं हम्म। कौन कौन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी समुद्री कैंपस, फ्लैगशिप, हसन अब्दाल, अब्बासपुर। चलिए ठीक है मैम, इसको वाइंड अप करते हैं, टाइम भी जो है इस मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हो गया आगे सर, कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ओके में टॉपिक्स पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलो बहुत ख्याल रखिए सबका, अल्लाह हाफिज। मैम आपकी तरफ